बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जो कि हमने कंप्लीट एक चैप्टर के ऊपर बनाई हुई है उसको आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पूरे चैप्टर में क्या कुछ है। हम आपको लेके चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और स्टेप बाय स्टेप ही मूव कीजिएगा, आसानी रहेगी। वरना आप कहीं से भी शुरू हो जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और कंफ्यूजन शायद कहीं पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, मतलब आपने पहले उसका ओवरऑल साइनॉप्सिस देख लिया, उसके बाद फिर आपने जो कि पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसका भी साइनॉप्सिस देखा, अब आप देखेंगे 2.2 का साइनॉप्सिस, फिर आप देखेंगे 2.3 का साइनॉप्सिस, और उसके बाद अगर आपका जी चाहे तो अच्छी बात तो यही है कि जो आपका कंप्लीट चैप्टर का साइनॉप्सिस है उसको एक बार फिर देखा जाए ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपको मिलेंगी वीडियोस इसके ऊपर कंप्लीट इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में, और ये आप वन बाय वन। तो ये जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है या इवन बिजनेस मैथमेटिक्स है ये आपकी फिंगर टिप्स पर होगा बहुत जल्द। मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो आपको मल्टीपीडिया से मिलेगा। तो मल्टीपीडिया का पर्पस यही है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन क्वांटिफाइड फॉर्म में प्रोवाइड करना है। आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर अब आपको क्या करना है, पूरे 5 टॉपिक हैं इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक है डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इटसेल्फ होता क्या है, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक टेबल के थ्रू। टेबल के जरिए से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आपके पास सेकंड हम फॉर्मूलाज शेयर करेंगे आपके साथ। अब ऑब्वियसली पहले अब आपको पता चल गया अच्छा ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपके जहन में आएगा अगला सवाल क्या आएगा कि अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूलाज हम आपको बताएंगे। अब ये फॉर्मूलाज 2 तरह के होते हैं। एक तो होगा आपके पास टोटल अमाउंट का फॉर्मूला जिसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं FV, और एक होगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का जिसको हम CI कहेंगे। तो ये CI का फार्मूला और A का फार्मूला या FV का फार्मूला या बाज़ दफ़ा सम भी लिखा जाता है, सम का फार्मूला। तो ये 2 फार्मूलाज अब आपके माइंड में आज अब आपको ये हम एक्सप्लेन भी करेंगे कौन से टर्म का क्या मतलब है। अब आपको फार्मूला भी क्लियर हो गया, आपको उसके बारे में पता है। अब आपके जहन में अगला सवाल आएगा अच्छा अब क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगला स्टेप आपको उसी के ऊपर मिलेगा कि अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना शुरू नहीं हो जाना है, उसमें हमने 2 कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसमें एक में आपको बताया गया है यहाँ पे कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन A फार्मूला एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन CI फार्मूला। कि कुछ क्वेश्चन जो है वो CI फार्मूला से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके A फार्मूला से सॉल्व होंगे। अच्छा अब सवाल जहन में शायद आ सकता है कि वो कौन से होंगे सवाल जो A पे बेस कर रहे होंगे और कौन से होंगे जो CI पे बेस कर रहे होंगे। मैं आपको एक ही पॉइंट में बता देता हूं। देखो जिस क्वेश्चन के अंदर आपको A फाइंड करना है या A गिवन है तो फार्मूला A वाला यूज होना है। दूसरी चीज देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर CI गिवन है या CI आपको फाइंड करना है तो आपको फार्मूला CI वाला यूज करना है। मतलब ये गिवन है या इसको फाइंड करना है तो वो फार्मूला जौन सा भी गिवन होगा या जिसको फाइंड करना होगा वो फार्मूला आप यूज करेंगे, चाहे वो CI वाला। तो इसमें आपकी ये कंफ्यूजन तो दूर हो जानी चाहिए कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा अब ये तो पता चल गया कि अच्छा ये करेंगे या ये करेंगे। अब अगला सवाल भला क्या आता है, अच्छा इसको क्या क्या फाइंड करना होता है, क्या क्या फाइंड करना होता है। उसका आंसर आपको यहां मिल रहा है कि फाइंडिंग A। आपको A फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि A अगर गिवन नहीं है तो उसको फाइंड करना है, तो A वाले फार्मूले के थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे, या इसको फ्यूचर वैल्यू भी हम FV कहते हैं। A को ही असल में फ्यूचर वैल्यू या FV कहा जाता है। उसके बाद हम अब अगले जो आपके पास P, N या I आपने फाइंड करना होता है उसमें आपको वो A देगा तभी तो हम इनको इस फार्मूला से करेंगे। अब अगर आपके पास A गिवन है तो आपको वो कह सकता है कि अगर आपका A टोटल यानी टोटल अमाउंट इतनी हो तो P बताइए, ठीक है। लेकिन इस ये अब आपको बाकी ये 2 टर्म्स भी आपको इसके साथ गिवन होंगी। अब इसमें आपको P जो है इसमें आपके पास आ जाएगा। अब आपको P फाइंड करना है या आपको N फाइंड करना है या आपको I फाइंड करना है। P अगर आपको फाइंड करना है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी फार्मूला से हो जाएगा, या आपको N फाइंड करना होगा तो इसी फार्मूला से होगा। I फाइंड करना है तो इस तरीके से। ये होंगे बेसिक कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद आपको मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। मिसलिनियस क्वेश्चन इनफैक्ट एक ही होगा जिसके अंदर हम आपको कंपाउंडिंग जो वो कह देता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड वीकली, ये इनका क्या मतलब होता है ये आपको मिसलिनियस में पता चलेगा। और ये वाले इस तरह के क्वेश्चन
क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सीआई फार्मूला पे बेस कर रहे हैं। अब जो सीआई पे बेस कर रहे हैं उसके अंदर आपको ऑब्वियसली पहला तो यही है, सीआई फाइंड करने के लिए कह सकता है, क्योंकि या तो इसको फाइंड करना है तो या ये गिवन है। अब पहला ये गिवन नहीं है तो मीन फाइंड करना है, तो फार्मूला आपका सीआई का आ जाएगा। उसके बाद अगले जो ये सवाल हैं इसमें सीआई आपके गिवन होगा। अब जब गिवन है तो आपको ये बाकी भी टर्म्स दोनों दी गई होंगी, एन और आई, तो आपको कह देगा कि पी बताइए, या आपको वो एन कह सकता है या वो आपको आई कह सकता है। और उसके बाद आपको मिसलिनियस क्वेश्चन जिसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट्स का सारा आपके साथ डिस्कस होगा। यहां पे जाके आपके क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। जब ये क्वेश्चन खत्म हो गए तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपके लिए प्रॉब्लम ही ना भैया, जो सा आप लाना चाहते हो सवाल लाइए और करवा लीजिए हल। अब उसके मुताबिक आपको मिलेगी अब आगे इसकी एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपको क्या करना है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, तीन इसके अंदर हम आपको चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एमसीक्यूज के अंदर आपको हम सोल्यूशन के साथ ही कोशिश करेंगे प्रोवाइड करें कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आईकॉम के लिए खास तौर पर है, वो कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ डेफिनेशंस होंगी जो इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि लॉन्ग का नाम ही है, होते वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ये आप कर पाएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आपके लिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगी। आपके बाद नीचे आपके पास जो है कुछ सोल्यूशंस है। तो ये थी वीडियो आज की, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।